And we read here about Jesus coming to John for baptism. और हम यहाँ पढ़ते हैं यीशु के बारे में जो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। And when Jesus came, John said, "Hey, I can't baptize you. You need to baptize me." और जब यीशु आया तो यूहन्ना कहने लगा कि मैं तेरा बपतिस्मा नहीं कर सकता, बल्कि मेरी आवश्यकता है कि तू मेरा बपतिस्मा दे, तू मुझे बपतिस्मा दे। It's true, Jesus did not need baptism because it was a baptism of repentance from sin. ये बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो बपतिस्मा था पाप से मन फिराव का बपतिस्मा। And here's another wonderful thing we learn at the beginning of Matthew's gospel. और ये एक दूसरी अद्भुत चीज है जो हम मत्ती रचित सुसमाचार के शुरुआत में ही सीखते हैं। Look at the wonderful lessons we've been learning so far just in these few chapters. और देखिए कितने अद्भुत पाठ हम इन पहले के कुछ अध्यायों में ही सीख रहे Certain हैं। principles of the new covenant और नई वाचा के ये कुछ सिद्धांत है and of this kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य के कुछ सिद्धांत हम सीख रहे हैं। Think of Jesus' baptism. अब यीशु के बपतिस्मा के बारे में सोचिए, Why did he have to get baptized? क्यों यीशु को बपतिस्मा लेना He had पड़ा? never sinned in his whole life, not उसने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप नहीं किया था, consciously, not unconsciously, not ना जाने में ना अनजाने में, सचेत तरीके से नहीं, अचेत तरीके से in any नहीं, way. किसी भी तरीके से उसने पाप नहीं किया था। There was no sin in him from head to foot. उसके सर से लेकर पांव तक उसमें कोई पाप नहीं था। He was born holy, वो पवित्र जन्मा था and all through his life he was holy. और वो अपने संपूर्ण जीवन भर पवित्र था। The angel said to Mary, "That holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God." और स्वर्गदूत ने मरियम से भी कहा, तेरे गर्भ से निकलने वाला वो जो पवित्र है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। He was a spotless lamb without any smell or trace of sin. वो एक निर्दोष मेमना था, उसमें पाप की कोई दुर्गंध, कोई तिनका तक नहीं था। He did not have a sinful nature like we have. उसके अंदर कोई पाप भरा स्वभाव नहीं था जैसा हमारा होता है। Why did he stand in the queue? You see, there was a big queue of people getting baptized. फिर क्यों वो उस कतार में खड़ा हुआ? देखिए वहां एक बहुत बड़ी कतार थी ऐसे लोगों की जो बपतिस्मा लेना चाहते थे। And Jesus, who looked just like any other carpenter, और यीशु जो बिल्कुल किसी दूसरे बढ़ई की तरह दिखता था, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक बढ़ई, Jewish carpenter, dressed like all the others, कोई भी अन्य यहूदी बढ़ई की तरह दिखने वाला ये यीशु, उन्हीं की तरह वस्त्र पहने हुए, किसी यहूदी बढ़ई के वस्त्र पहने हुए यीशु, goes and stands in the queue. वो जाकर उसी कतार में खड़ा हो जाता है। They don't know who he is. अब वे लोग नहीं जानते ये कौन है। Some of the people from Nazareth would have said, "Yeah, that's a carpenter." और नासरत के कुछ लोगों ने कहा होगा, हाँ ये एक बढ़ई है, ये यूसुफ का पुत्र है। And he goes in the queue. And can you imagine what the reasonings that would have come into his mind? अब वो जाकर इस कतार में खड़ा हो जाता है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यीशु मसीह के मन में कैसे कैसे तर्क आए होंगे, वो क्या क्या सोच रहा होगा। People will misunderstand you if you stand in the queue. लोग तुम्हें गलत समझेंगे अगर तुम उस कतार में खड़े हो गए तो। People will think that you have committed some secret sin in your life. That is why you're confessing it now. लोग ये सोचने लगेंगे कि तुमने अपने जीवन में कोई गुप्त रीति से पाप किया है और वही पाप का अंगीकार करने अब तुम यहाँ आए हो। You can be misunderstood. तुम गलत समझा जाओगे, तुमसे लोग गलत फहमी रखेंगे, Your testimony will be affected. तुम्हारी गवाही पर प्रभाव पड़ेगा। But none of these things bothered him. पर इसमें से कोई भी चीज ने यीशु पर प्रभाव नहीं डाला। His father had told him, "Go and be baptized." उसके पिता ने यीशु से कहा था कि जाओ और बपतिस्मा लो। He did not lean upon his own reason. That's उसने अपने तर्क, अपने समझ का सहारा नहीं what I लिया। wanted to emphasize. और इसी बात पर मैं जोर देना चाहता था। If he had leaned upon his own reason, he would never have been baptized. अगर उसने अपने ही तर्क, अपने ही समझ का सहारा लिया होता तो वो कभी बपतिस्मा नहीं पाता। If he had consulted you and me, I think we would have told him, "Lord, you don't need to get baptized." अगर वो आपसे या मुझसे सलाह लेता तो हम उससे कहते, प्रभु हमें नहीं लगता तुझे बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता You है। don't need to get baptized at all. प्रभु बिल्कुल भी तुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, This is for sinners. ये तो पापियों के लिए है। But his father said, "Go and identify yourself with sinners, even though you're not a sinner." पर पिता ने यीशु के पिता ने उससे कहा, जाकर अपने आप को पापियों के साथ अपनी पहचान बनाओ, उनके साथ वहां खड़े हो जाओ और उनके बीच में एक बन जाओ, Go and identify yourself and stand there. और जाकर वहीं खड़े हो जाओ और उन्हीं में अपनी पहचान बनाओ। You know, some of us are so holy that we don't like to be identified with sinners. अब हम में से कुछ लोग इतने पवित्र हैं कि हम नहीं चाहते कि हम इन पापियों में जाने जाए। We like to show that we are a little holy. हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़े पवित्र That's हैं, why our ministry is so pathetically useless.
और इसी वजह से हमारी सेवकाई जो है वो इतनी बुरी और इतनी निरुपयोगी है God cannot accomplish what He wants through us. कि परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे द्वारा वो हासिल नहीं कर पाता। Jesus identified Himself with sinners totally, यीशु ने संपूर्ण तौर पर अपनी पहचान उन पापियों के साथ बना ली थी, though there was not a spot of sin in Him. हालांकि उसमें कोई पाप नहीं था, पाप का तिनका तक नहीं था। We who are so holy think that we are better than that group and better than this group and better than this other group. हम जो इतने पवित्र है, हम सोचते हैं कि हम इससे बेहतर है, उनसे बेहतर है, उस दूसरे झुंड से हम बेहतर And the है। more holier than others you think you are, the less useful your life. और जितना ज्यादा आप सोचते हो कि आप दूसरों से ज्यादा पवित्र हो, उतना ही कम उपयोगी आपका जीवन होता है। Let's humble ourselves आइए हम अपने आप को नम्र करें and say we are sinners, और कहे कि हम पापी हैं, saved by the grace of God. हम ऐसे पापी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया है। We're not better than anybody else. हम किसी और व्यक्ति से बेहतर नहीं हैं, We're not better than any other Christian. हम किसी दूसरे मसीह से बेहतर नहीं Our हैं, group is not better than any other group. और हमारा जो झुंड है वो किसी और झुंड से बेहतर नहीं God है। have mercy upon us if we think otherwise. परमेश्वर हम पर दया करे अगर इससे अलग हम सोच रखते हो तो। And we see here, He told John, you have to baptize me because that's the only way I can fulfill all righteousness. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने यूहन्ना से कहा कि तुझे मुझे बपतिस्मा देना होगा क्योंकि ये इकलौता तरीका है जिससे हम सब धार्मिकता को पूरा कर सके। What did righteousness mean for Jesus? It अब यीशु के लिए धार्मिकता का क्या मतलब meant था? doing the will of His Father. उसका मतलब था उसके पिता की इच्छा पूरी करना, And He did it. और उसने वो पूरा किया। In Matthew chapter 4, we read about the temptation in the wilderness. और हम मत्ती रचित सुसमाचार इसके 4 अध्याय में उस मरुभूमि में या उस जंगल में यीशु के परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं। The 3 temptations. जो 3 प्रलोभन या 3 परीक्षाएं यीशु की हुई। And since they are going to come again in other gospels, I'll leave them for the time being. और क्योंकि ये 3 परीक्षाएं जो है फिर एक बार दूसरे सुसमाचार में दोहराए जाने वाले हैं, इसलिए अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। We go to chapter 5, chapter 6 and 7, अब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां, 6वां और 7वां अध्याय, where we read about the Sermon on the Mount. जहां हम पहाड़ी उपदेश के बारे में पढ़ते हैं। And this begins with this expression और ये पहाड़ी उपदेश जो है वो इस वाक्य के साथ शुरू होता है। in Matthew 5:3. मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, Blessed are the poor in spirit. And I want to emphasize that धन्य है वे जो मन के दीन है, और इसी पर मैं जोर देना चाहता हूँ the fundamental quality for entering God's kingdom is poverty of spirit. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की प्राथमिक योग्यता मन की दीनता या हमारे आत्मा में गरीब होना है। Poverty of spirit is like a master key with which you can open every door in this palace called the kingdom of heaven. और मन की जो दीनता है ये एक मुख्य चाबी के समान है जो इस स्वर्ग के राज्य रूपी जो महल है उसके हर एक द्वार को खोल सकती है। All the riches of heaven can be yours if you have this master key called poverty of spirit. और स्वर्ग का पूरा धन या उसकी संपूर्ण भरपूरी आपकी हो सकती है अगर हमारे पास ये मुख्य चाबी, ये मास्टर की हो, जो है मन की दीनता। What does it mean to be poor in spirit? अब मन में दीन होना या आत्मा में गरीब होने का क्या मतलब है? Let us consider what it does it mean to be poor in money. ये समझने के लिए आइए हम इस पर मनन करें कि पैसे के मामलों में गरीब होना या दीन होने का क्या मतलब होता है, We'll understand. फिर हम इसे समझ पाएंगे। Let's take the example of a man who is poor financially. एक उदाहरण लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप पर बड़ा गरीब है, A beggar. एक भिखारी। A beggar who comes banging at your gate in the morning, एक भिखारी जो आपके द्वार पर सुबह सुबह खटखटाते हुए आता है, and maybe you give him 1 rupee or और शायद आप उसे 1 रुपए something देते like हो that. या ऐसा कुछ कोई रकम उसे देते हो। He comes again tomorrow morning. वो अगले दिन सुबह फिर लौट कर आता है, He'll come again day after tomorrow morning. वो परसों सुबह फिर एक बार आएगा। He's always in need. वो हमेशा ही जरूरतमंद है। I've seen beggars in Bangalore whom I saw 25 years ago begging on the streets. They're still begging on the streets today. मैंने बैंगलोर में ऐसे भिखारी देखे हैं जिन्हें 25 वर्षों पहले मैंने सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था और आज भी वे सड़कों पर भीख ही मांग रहे हैं। They are poor. वे गरीब हैं। They're always aware of their need. उन्हें हमेशा अपने जरूरत का एहसास है And they are humble enough to come to a gate and say, yes, I've been coming for 25 years. और वे इतने नम्र हैं कि वे कहते हैं कि हाँ देखो मैं 25 सालों से यहाँ आते आया हूँ, Please give me some. पर मुझे और कुछ I चाहिए, still need.
मुझे अब भी जरूरत है। Now apply that spiritually. अब इसी बात को आत्मिक तौर पर लागू करके देखिए। This is what it means to be poor in spirit. मन में दीन होना या आत्मा में गरीब होने का यही अर्थ है To go to God and say, Lord, I'm a needy person कि परमेश्वर के पास जाकर कहना, प्रभु मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ, spiritually. आत्मिक तौर पर मैं जरूरतमंद हूँ। I don't have need of money. I've got plenty of that. मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास पैसा पर्याप्त है। I don't have need of health. I've got plenty of that. मुझे स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य है। But spiritually, Lord, I'm in need. पर आत्मिक तौर पर हे प्रभु मैं जरूरतमंद हूँ। If you don't give me, I'll have nothing. That अगर तू मुझे नहीं देगा प्रभु तो मेरे पास कुछ नहीं beggar है। will starve if he doesn't get money. और वो भिखारी जो है वो भूखा रह जाएगा अगर उसे पैसा नहीं मिलता तो। Lord, I'll starve. प्रभु मैं आत्मिक तौर पर भूखा रह जाऊंगा। And Lord, tomorrow you'll find me at your gate again. और प्रभु कल फिर एक बार तू पाएगा कि तेरे द्वार पर मैं खड़ा हूँ। 25 years from now, you'll still find me at your gate. और आज से 25 साल बाद प्रभु फिर एक बार मैं तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा। 40 years from now, you'll find me at your gate. और 40 सालों बाद भी तू पाएगा कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ प्रभु। I'm poor. मैं गरीब हूँ। You know what Jesus said about such people? क्या आप जानते हो यीशु ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा? The entire kingdom of heaven belongs to such people. और संपूर्ण स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का है। Do you want to possess the kingdom of heaven? क्या आप स्वर्ग के राज्य को हासिल करना चाहते हो क्या? Keep this attitude all your life. यही रवैया अपने जीवन भर रखिए। One day when God uses you mightily, my brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, एक दिन जब परमेश्वर सामर्थ्य तौर पर, बलवंत तौर पर आपका इस्तेमाल करता है, uses you to bring many people to Christ, आपका इस्तेमाल करता है कई लोगों को मसीह में लाने का, and uses you to build churches, आपका इस्तेमाल करता है ताकि आपके द्वारा कई कलीसियाओं का निर्माण होता है। don't forget to be this beggar. और उस दिन ये न भूल जाना, एक भिखारी के समान बनकर Goes to God, जो परमेश्वर के पास जाता है Lord, I'm poor, please give me, और कहता है, प्रभु मैं गरीब हूँ, कृपया मुझे दे, please teach me, कृपया मुझे सिखा, please give me your spirit, कृपया मुझे तेरी आत्मा दे, please give me power, कृपया मुझे सामर्थ्य please दे, give me love कृपया मुझे प्रेम दे for these unlovely people. इन लोगों के लिए जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता। Please give me purity, Lord, my heart is so. और कृपया प्रभु मुझे शुद्धता दे क्योंकि मेरा हृदय बहुत गंदा है। It's the beggar who becomes holy. वो भिखारी ही है जो पवित्र होता है, पवित्र बन जाता है। It's the beggar, the spiritual beggar, और वो भिखारी है, वो आत्मिक who भिखारी gets है the best from heaven. जिसको स्वर्ग से सर्वश्रेष्ठ मिलता है। But you got to be humble to be a beggar. पर एक भिखारी होने के लिए आपको नम्र होना होगा। How many of you would like to go to somebody's house and knock and say, please give me some money? और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के घर जाओ, खटखटाओ और फिर उससे मांगो कि कृपया मुझे कुछ पैसा दे दे? It's pretty humiliating. ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है We don't like to do that even और हम ये करना नहीं for चाहते। God. परमेश्वर के सामने भी हम ये करना नहीं चाहते। That's the only position in which you can get all the riches of heaven. और ये इकलौता स्थान है जिसमें आपको स्वर्ग की सारी धन प्राप्त हो सकते हैं। And I want to be in that place to the end of my life. और मैं उसी स्थान में अपने जीवन के अंत तक बना रहना चाहता हूँ। I don't want any other place. I know that God has made me tremendously rich. और मैं कोई भी और जगह नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा अमीर बनाया Got है, more to give me पर उसके पास और भी है मुझे देने के लिए। if He gives me grace to remain in that place forever. And I want अगर वो मुझे अनुग्रह देगा कि मैं उसी स्थान पर हमेशा के लिए बना रहूं तो। to encourage you to be there forever. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी हमेशा के लिए उसी स्थान में बने रहे। There are many other things like this. You could read there about mourning and being pure in heart. Let me और यहाँ ऐसी कई अन्य चीजें भी आप पढ़ सकते हो, पाप के विषय में शोक करना या हृदय में शुद्ध होने के विषय just में। mention one thing. मैं केवल इसमें से एक और चीज कहना चाहता हूँ। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Verse धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 8वां I वचन। read it like this, और मैं इस वचन को इस प्रकार से पढ़ता हूँ, that when your heart is pure, everywhere you look, you will see God. जब आपका हृदय शुद्ध होगा तब हर जगह जहां कहीं आप देखते हो आप परमेश्वर को देखोगे। You will see God in your circumstances. आप परमेश्वर को अपने परिस्थितियों में देखोगे। You will see God in the people who help you. आप परमेश्वर को उन लोगों में देखोगे जो आपकी सहायता करते हैं।
You will see God in the people who harm you. आप परमेश्वर को उन लोगों में देखोगे जो आपको चोट पहुंचाते हैं, God in the Shimei's who curse you, like David saw. और जैसे दाऊद ने आप परमेश्वर को उन लोगों में भी देखोगे जैसे शिमी के समान, जिन्हें दाऊद ने देखा, जिस शिमी ने दाऊद को श्राप दिया था। You'll see God everywhere because your heart is pure. आप परमेश्वर को हर जगह देखोगे क्योंकि आपका हृदय शुद्ध है। When your heart is not pure, what do you see? जब आपका हृदय शुद्ध नहीं होता तो आप क्या देखते हो? Oh, that brother who's troubling me, आप देखते हो, अरे देखो वो भाई मुझे सता रहा है, that difficult wife, वो मेरी कठिन पत्नी, that difficult neighbor. वो कैसा कठिन एक पड़ोसी मिला है मुझे। You'll have a lot of problems when your फिर आपके कई समस्याएं heart होंगे is not pure. जब आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। Blessed are the pure in heart. They will only see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे केवल परमेश्वर को देखेंगे। Now, a pure heart is different from a clean heart. अब एक शुद्ध हृदय और एक साफ हृदय, इन दोनों में अंतर है। A clean heart is just a good conscience. एक साफ हृदय मतलब एक अच्छा विवेक I have रखना not sinned in any way. कि मैंने किसी तरीके से पाप नहीं A किया है। pure heart is a heart which has got no place in it for anyone other than God. पर एक शुद्ध हृदय वो है जिस हृदय में परमेश्वर के अलावा किसी और व्यक्ति, किसी और चीज के लिए जगह नहीं है। You know, a man can have a good conscience and still have other interests in his life other than God. क्या आप जानते हो ये संभव है कि एक मनुष्य का अच्छा विवेक हो और उसके बावजूद उसके जीवन में परमेश्वर के अलावा कई अन्य चीजें हैं जिसमें उसको रुचि है। There are lots of people like that. ऐसे कई लोग They हैं, don't sin in any obvious way. Their conscience is clear, but their ambition is on this earth. वे किसी बाहरी तौर पर कोई पाप नहीं कर रहे, उनका विवेक साफ है, पर उनकी महत्वाकांक्षा इस पृथ्वी की है। But a man who's got a pure heart, his ambition is not on this earth. पर जो व्यक्ति एक शुद्ध हृदय रखता है उसकी महत्वाकांक्षा इस पृथ्वी पर नहीं है। His whole heart belongs to God. उसका संपूर्ण हृदय परमेश्वर का है, Total purity. वो संपूर्ण शुद्धता है, That's a pure heart. और ये है एक शुद्ध हृदय। Okay? Chapter 6, he अब हम देखते हैं 6 अध्याय speaks की ओर। about practicing our righteousness and our fasting and our praying before God alone. यहाँ यीशु बात करता है कि हमारी धार्मिकता, हमारा उपवास और हमारी प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर के सामने ही हमें रखनी है या करनी है। You know, I've met a lot of people in my life who speak about fasting. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो उपवास के बारे में कहते हैं या बात करते हैं। And let me tell you my observation in the people I've met. और मैं आपको जो मैंने देखा है वो बताना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। Almost all the people who fast tell other people about it. लगभग सारे के सारे लोग जो उपवास करते हैं वे दूसरों को इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने उपवास किया। Do you know that Jesus gave only one command about fasting? क्या आप जानते हो यीशु ने उपवास के बारे में केवल एक ही आज्ञा दी है? Only one. केवल एक ही आज्ञा, And that was, when you fast, don't tell anybody. और वो ये थी कि जब तुम उपवास करो तो किसी को न बताना। And that's the one command they disobey. और वो एक ही आज्ञा है जिसके प्रति वे अनाज्ञाकारी रहे। How many commands did God give Adam? परमेश्वर ने आदम को कितनी आज्ञाएं दी थी? One. केवल He एक, disobeyed that. और उसने उसके प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाई। How many commands has God given children? और परमेश्वर ने बच्चों को कितनी आज्ञाएं दी है? One. केवल एक, Obey your parents. अपने माता पिताओं की आज्ञा What do मानो। they disobey? That one. और वो किस आज्ञा के उल्लंघन करते हैं? उसी आज्ञा का। How many commands has God given to those who fast? और परमेश्वर ने उपवास करने वालों को कितनी आज्ञाएं दी है? Only one. केवल एक, Don't tell anybody. किसी और को मत बताओ। That's the one they disobey. और वही आज्ञा है जिसका वे उल्लंघन करते हैं। See, man's like that. देखिए मनुष्य बिल्कुल ऐसा ही है। So let us raise up another generation of people here और आइए हम एक नई पीढ़ी को तैयार करें यहाँ, who will obey that one command on fasting, जो उपवास के विषय में उस एक आज्ञा को माने, at least from today. कम से कम आज से। Okay? और ठीक है, And not only in fasting, और केवल उपवास करने में नहीं, but in praying पर फिर प्रार्थना करने में and in giving. और दान देने में। Don't tell anyone. किसी को मत बताओ, Don't let anybody know about it. किसी को उसके बारे में पता न चलने दो। But such a lust. I must get some honor. पर हमारे अंदर ऐसी लालसा होती है कि मुझे इस काम के लिए कुछ तो आदर प्राप्त करना है। From somebody किसी न किसी व्यक्ति से ये आदर मिलना चाहिए। who should know that I have fasted. किसी न किसी व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मैंने उपवास किया है।
I have prayed. कि मैंने प्रार्थना की है, I gave so much money कि for God's work. मैंने परमेश्वर के काम के लिए इतना सारा पैसा दिया है। The Lord says, you lose your reward. और प्रभु कहता है तुम अपना प्रतिफल खो दोगे, You'll have nothing left in heaven. तुम्हारे पास स्वर्ग में कुछ नहीं बचेगा, You lose your anointing here on this earth as well. और इस पृथ्वी पर तुम अपने अभिषेक को भी खो दोगे। And it's happened to lots of people. और ये कई लोगों के साथ हुआ है। Okay? There are many other wonderful things. We could spend hours and hours on the Sermon on the Mount alone. और यहाँ कई अन्य अद्भुत चीजें हैं, हम तो घंटों घंटों केवल पहाड़ी उपदेश पर ही बिता सकते हैं। But we don't have time. I want to encourage you to read Matthew 5, 6, and 7. पर हमारे पास उतना समय मैं आप सबको नहीं है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप मत्ती 5, 6 और 7 को पढ़िए। He speaks there about number of subjects about, और यहाँ यीशु कई अलग अलग विषयों में बात करता है, and the main subjects are related to the inner life. और सबसे मुख्य विषय है हमारे अंदरूनी, हमारे भीतर के जीवन के विषय में। The life of the righteousness of the Pharisees, Matthew 5 and verse 20 was on the outside. और मत्ती 5:20 में जो फरीसियों के धार्मिकता या उनके जीवन, फरीसियों के जीवन के विषय में लिखा है, फरीसियों की धार्मिकता ये बाहरी थी। And when he says your righteousness must be more than that, what he's saying is your holiness must be inside. और जब यीशु कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, उसका मतलब वो ये कह रहा है कि तुम्हारी पवित्रता मुख्य तौर पर अंदरूनी होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर होनी That's चाहिए। what he meant. और यही यीशु का मतलब था। Not more in terms of quantity, अब वो बात मात्रा की नहीं कर रहा कि उनसे ज्यादा मात्रा में तुम्हारी धार्मिकता होनी but चाहिए, more in terms of quality. बल्कि गुणवत्ता में उनसे बढ़कर होनी चाहिए। The quality of our righteousness must be fundamentally different. The Pharisees had an earthly righteousness, but हमारे धार्मिकता की गुणवत्ता ये मौलिक मूलभूत तौर पर फरीसियों के धार्मिकता से अलग होनी चाहिए। फरीसियों की धार्मिकता जो थी वो पृथ्वी की धार्मिकता या भौतिक धार्मिकता we थी, are talking here of the kingdom of heaven. पर अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य की। And in heaven, the important thing is the inner life. It और स्वर्ग में मुख्य बात हमारा अंदरूनी जीवन must है, flow from within. वो हमारे अंदर से बहना चाहिए। Freedom from adultery must not just be outside, within. और व्यभिचार से स्वतंत्रता ये केवल बाहरी तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे अंदर होना चाहिए। Freedom from hatred, murder must be within. That you और घृणा करने से छुटकारा या खून करने से छुटकारा ये अंदर होना don't चाहिए। even get angry. और अंदरूनी होने का मतलब आप गुस्सा तक नहीं होते। Everything must be within. हर एक चीज अंदरूनी होनी चाहिए। So the kingdom of heaven is within you. और इसलिए स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है, It's inside वो अंदर है, that it begins. और उसके अंदर से वो शुरू होता है। Chapter 7, Jesus spoke about false prophets. Now I just want to say a word here about false prophets. और 7वें अध्याय में यीशु ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात की, और मैं यहाँ झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, Because it's very important to understand this in our day and age. क्योंकि हम जिस दिन में, जिस युग में जी रहे हैं, उसमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण Verse है। 15, beware of false prophets, Matthew 7:15, because they will come in sheep's clothing. That means the correct doctrine. Sheep's clothing means correct evangelical doctrine. मत्ती 7:15 में लिखा है, यीशु कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। अब भेड़ों के भेष का मतलब क्या है? उनके सिद्धांत बिल्कुल सही होंगे। भेड़ों का भेष धारण करना मतलब बिल्कुल सही जो इवेंजेलिकल सिद्धांत है, बिल्कुल सही सिद्धांत लेकर वे आएंगे, But inside they are wolves. परंतु अंदर से वे भेड़िए हैं। What do wolves do? अब भेड़िए क्या करते हैं? Wolves are interested in eating up what the sheep have, भेड़ियों की दिलचस्पी केवल इसमें है कि भेड़ के पास जो भी है उसे वो खा जाए, or the sheep themselves. या तो वे खुद भेड़ों को ही खा जाए। And when a man is interested in exploiting other believers for his own gain, और जब किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य की दिलचस्पी दूसरे विश्वासियों को उनका शोषण करके अपना लाभ कमाना हो जाता है, he's a wolf. फिर वो एक भेड़िया है। If he wants to exploit you to make money for himself, he wants to exploit his Christian faith to make money for himself, he's a अगर वो भेड़ों को शोषण करना चाहता है अपने आप के लिए पैसा कमाने के लिए, या अपने आप का दूसरे विश्वासियों का शोषण करता है ताकि अपने आप को लाभ मिले, तो वो एक भेड़िया है। wolf. But that wolf may be clothed in absolutely perfect evangelical fundamental doctrine. और वो अपने मसीह विश्वास का भी
इस्तेमाल कर सकता है पैसा कमाने के लिए, और वो ऐसा व्यक्ति एक भेड़िया है, पर हो सकता है कि ये भेड़िया बिल्कुल सिद्ध, बिल्कुल अच्छे सिद्धांत के भेष में अपने आप को लेके आए। That's the sheep's clothing. वो है भेड़ों का वस्त्र या भेड़ों का भेष लेकर आना, And that's where you get deceived. और वहीं आप धोखा खा जाते हो। If you listen to the doctrine, you'll think he's a sheep. अगर आप उसकी सिद्धांत सुनोगे तो आपको लगेगा ये तो एक भेड़ But he's है, actually a wolf पर वाकई में तो वो एक भेड़िया है, because he is trying to exploit you. क्योंकि वो आपको, आपका शोषण करने की कोशिश कर रहा है, आपसे लाभ पाने की कोशिश कर रहा है, Financially or in some other way. या तो आर्थिक तौर पर या किसी और अन्य तरीके से। His Christianity is one where he's trying to make gain for himself. उसकी मसीहत ऐसी है कि वो अपने आप के लिए लाभ या फायदा कमाने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके Name से। for himself. वो अपने आप का नाम बड़ा करना Some चाहता है honor for himself. या अपने आप के लिए आदर चाहता है। That's a wolf. ये एक भेड़िया है। So, but very often today, the understanding of a false prophet is his doctrine is wrong. और पर कई बार आज भी लोगों की समझ यही है कि झूठा भविष्यद्वक्ता वो है जिसका सिद्धांत गलत है। I tell you this, listen to me. मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे ध्यान से If सुनिए। you go only by wrong doctrine, I tell you, you'll be deceived thoroughly. अगर आप केवल झूठे सिद्धांत को देखकर जाओगे तो आप पूर्ण तौर पर धोखा खा जाओगे। Look at character. चरित्र को देखिए। Jesus said, how do you discern false prophets? और यीशु ने कहा कैसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचाना जा Verse सकता है। 16. 16वें वचन में, मत्ती Not 7:16, by their doctrine, उनके सिद्धांत से नहीं, not even by their ministry, उनके सेवकाई से भी नहीं, but by their fruits you shall know them. बल्कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान Matthew लोगे। 7 verse 16. मत्ती 7 उसका 16वां वचन। It is not by their gifts, उनके वरदानों से नहीं, but by their fruit. बल्कि उनके फल Look से। at their character. उनके चरित्र को देखिए। Have they got humility? क्या उनके अंदर नम्रता है क्या? How do I identify a false prophet? कैसे मैं एक झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचानता हूँ? Not by his doctrine, उसके सिद्धांत से नहीं, not by whether he has got supernatural gifts. या उसके पास अलौकिक वरदान है, इससे नहीं, Does he have the spirit of Christ? पर इससे कि क्या उसके अंदर मसीह की आत्मा है क्या? Is he a humble brother? क्या वो एक नम्र भाई है क्या? Is he free from the love of money? क्या वो पैसे के प्रेम से स्वतंत्र है क्या? Does he emphasize purity of character? Is क्या वो चरित्र की शुद्धता पर जोर देता है there क्या? purity in his relationship with the opposite sex? और स्त्रियों से उसके संबंधों में उसके अंदर शुद्धता है क्या? These are the things by which I identify a false prophet, और ये सारी चीजें हैं जिससे मैं एक झूठे भविष्यद्वक्ता को and पहचानता God हूँ। has protected me for 40 years. और परमेश्वर ने मुझे 40 वर्षों से सुरक्षित रखा है। You go by doctrine, you'll be led astray. अगर आप सिद्धांत को देखकर जाओगे तो आप भ्रम में जाओगे, आप दूर भटक जाओगे। I'll tell you that. And yet, मैं आपको ये that बताना is चाहता the हूँ। only test by which people assess false prophets today. और फिर भी ये इकलौती परीक्षा है जिससे आज लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। And that's why Christendom is in its pathetic carnal condition. और इसी वजह से आज मसीह जगत ऐसे अभागे और गिरे हुए स्थान में है। Even though Jesus said, you will not be able to discern them by their doctrine or their gifts, but by their fruits. इसके बावजूद कि स्वयं यीशु ने कहा कि तुम झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उनके सिद्धांत से या उनके वरदानों से नहीं पहचान पाओगे, बल्कि उनके फल से पहचान पाओगे। Now I'll come to gifts. अब मैं बात करूंगा Here वरदानों are the की। gifts. यहाँ वरदानों की बात है। In verse 22, you read about people who had gifts. 22 वचन में हम पढ़ते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास वरदान थे। He talks about the fruit of the Spirit and the gift of the Spirit in the Sermon on the Mount. और पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह आत्मा का फल और आत्मा के दान दोनों की बात करता है। First gift is prophecy. सबसे पहला दान है भविष्यद्वक्ता, It's one of the fruits of the भविष्यवाणी। Spirit. ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के दानों में से एक है। Lord, Matthew 7:22, we prophesied in your name. और मत्ती 7:22 में वो कहते हैं, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, We cast out demons in your name. हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, We did miracles in your name. We हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म या अद्भुत काम किए। had all these gifts of the Spirit. हमारे पास ये सारे पवित्र आत्मा के दान And the थे। Lord says, depart from me because you lived in sin. और फिर प्रभु कहता है, हे कुकर्म करने वालों या पाप में जीने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। They had the gifts of the Spirit and they went to hell. उनके पास आत्मा के दान थे और वे नरक गए। They preached to others, they healed others, they cast out demons, and the preachers went to hell. उन्होंने दूसरों को प्रचार किया, उन्होंने दुष्टात्माएं निकाली, उन्होंने चिन्ह चमत्कार भी किए, फिर भी वे नरक में फेंक दिए गए। Now, how many of you believe that when you see a healing campaign,
a man casting out demons, prophesying, and doing miracles, that it's possible that that man may finally go to hell. अब आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हो कि जब आप किसी चंगाई की सभा को देखते हो, एक व्यक्ति वहां से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है और चमत्कार कर रहा है, क्या आप विश्वास करते हो कि संभव है कि वो मनुष्य जो ये सब कर रहा है आखिरकार नरक I जाएगा? don't think any of you believe that. मुझे नहीं लगता आप में से कोई इस पर विश्वास करते हैं। You? क्या आप करते हो I क्या? hope you do. I believe it with all my heart. मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विश्वास करते हो। मैं अपने पूर्ण हृदय से इस पर विश्वास That करता हूं। man may go to hell. संभव है कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य नरक में Don't जाए। know. मैं नहीं जानता। I want to see his fruit. मैं उसके जीवन का फल देखना चाहता I'm हूं। not interested in his prophecy and his casting out demons, मुझे उसके भविष्यवाणी में या उसके दुष्टात्माओं को निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, miracles, because Jesus said here, verse 22, many. और ना ही उसके चमत्कारों में मुझे कोई दिलचस्पी, क्योंकि यहाँ यीशु ने मत्ती 7:22 में कहा, क्योंकि कई लोग, Not one or two. Many people who cast out demons and who heal the sick and who prophesy in my name, I'll have to send them to hell because there's sin in their private life. और यीशु ने कहा बहुत से लोग, एक नहीं दो नहीं, बहुत बहुत से लोग होंगे जो दुष्टात्माएं निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, मेरे नाम से भविष्यवाणी करेंगे, फिर भी वे नरक भेज दिए जाएंगे क्योंकि उनके निजी जीवन में पाप है। Which you people don't know when he stands on the platform with the spotlight on him. और ऐसा पाप उसके जीवन के अंदर है, पर आप लोग ये नहीं जानते क्योंकि वो सामने स्टेज पर खड़ा होता है और उसके उस स्टेज पर काफी रोशनी चमक रही होती है उस पर। He who has a ear to hear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वो सुने। I preached this for so many years, but I still find very few people who believe it. मैंने कई वर्षों से इसका प्रचार किया है, पर आज भी मैं पाता हूँ बहुत ही कम लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। Because our nature is such, we'd rather believe ourselves than what Jesus says. क्योंकि हमारा स्वयं का स्वभाव ऐसा है कि हम खुद पर विश्वास करेंगे इसके बजाय कि जो यीशु ने कहा उस पर विश्वास करना। I want to raise my hand to heaven and say, I believe what Jesus says. मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहना चाहता हूँ कि जो यीशु ने कहा है मैं उस पर विश्वास करता I हूँ। don't believe myself. मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करता, I don't believe what you say either. और आप जो कहते हैं उस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। God be true and every man a liar. परमेश्वर सच्चा हो और हर एक व्यक्ति झूठा हो। There are many people who are going to come to the Lord on the final day and say, Lord, all these gifts I had, and they go to hell. ऐसे कई लोग होंगे जो उस दिन प्रभु के सामने अंतिम दिन में आएंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे पास ये सारे वरदान थे और फिर भी वे नरक जाएंगे। Why? क्यों? Because they don't have character. क्योंकि उनके अंदर चरित्र नहीं है। Now reverse it. अब इसी बात को पलट कर देखते हैं। Do you think there'll be people who come to the Lord on the final day and say, Lord, by your grace, my sins are forgiven? और क्या आप सोचते हो कि अंतिम दिन में ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के पास आएंगे कि कहेंगे, प्रभु तेरे अनुग्रह से मेरे पाप क्षमा By हुए, your grace, I lived an overcoming life. और प्रभु तेरे अनुग्रह से मैंने एक जयवंत जीवन But जिया, I never prophesied, I never healed the sick, and I never cast out demons. पर प्रभु मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं की, मैंने कभी बीमारों को चंगा नहीं किया, मैंने कभी दुष्टात्माएं नहीं The Lord निकाली। said to him, go to hell, you who never healed the sick and you never cast out demons. अब क्या परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति से कहेगा, तुम नरक चले जाओ, जिसने कभी किसी को चंगा नहीं किया, दुष्टात्माएं नहीं निकाली, तुम नरक जाओ? क्या प्रभु ऐसा कहेगा? It क्या won't work like that. ऐसा नहीं होगा। The opposite is not true. इसके विपरीत जो है वो कभी नहीं You can होगा। have fruit and no gifts आपके अंदर फल हो सकता है और कोई वरदान नहीं हो and सकते, enter God's kingdom. उसके बावजूद आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। And you can have gifts without fruit और आपके अंदर वरदान होंगे पर फल नहीं, and go to hell. और आप नरक जाओगे। That's what God says. Depart from me, I never knew you. और वही परमेश्वर कहता है, वही यीशु कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। I never knew you. मैंने तुमको कभी नहीं जाना। Is it possible that people who are casting out demons in Jesus' name, doing miracles in Jesus' name, prophesying today, it's multitudes of prophets prophesying in Jesus' name, that one day Jesus will say to them, I never knew you? क्या यह संभव है कि जो यीशु उन लोगों से कहेगा जो लोग दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकाल रहे हैं, या यीशु के नाम से चमत्कार कर रहे हैं, या यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं? आज कैसी भीड़ है भविष्यद्वक्ताओं की, और ऐसे लोगों को जो यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं, एक दिन यीशु उनसे कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। These are the false prophets यही झूठे भविष्यद्वक्ता है who got gifts but no character, जिनके पास वरदान तो है पर चरित्र नहीं है, no humility. कोई नम्रता नहीं They है, love money. वे पैसे से प्रेम करते How हैं। can such a man be a disciple of Jesus who loves money? फिर कैसा ऐसा व्यक्ति एक शिष्य हो सकता है जो पैसे से प्रेम रखता हो? That itself should open your eyes. इससे ही आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। Please, we live in a day of tremendous deception.
हम एक ऐसे दिन में जीते हैं जहां बहुत ज्यादा धोखा है। Be alert. आप सतर्क रहें। Chapter 8, we read about the miracles that Jesus did. 8वें अध्याय में हम उन चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु ने किए। He not only spoke, he cared for people. He यीशु केवल प्रचार नहीं करता था बल्कि वो लोगों की परवाह भी करता था, cared for lepers. और वो जो कुष्ठ रोगी थे उनकी परवाह करता था, उनकी देखभाल करता था। When a leper came to him and asked for healing, he healed him. जब एक कोढ़ का रोगी यीशु के पास आकर उससे चंगाई मांगता है तो उसने उसे चंगा किया। When a centurion came and asked for healing for his servant, जब एक सूबेदार आकर अपने सेवक के लिए चंगाई मांगता है, he healed long distance. The centurion was such a humble man. और यीशु ने बहुत लंबे दूरी पर उस सेवक को वहीं से चंगा किया। And he और वो सूबेदार बड़ा नम्र व्यक्ति said, था, Lord, I'm not worthy that you come under my roof. और सूबेदार ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले Just आए, speak the word and it'll be done. और प्रभु तू एक शब्द कह दे, तेरे मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। And when Jesus heard it, और जब यीशु ने ये he सुना, said in verse 10, उसने 10वें वचन में कहा, I have not found such great faith, Matthew 8:10, with anyone in Israel. मत्ती 8:10 में यीशु कहता है कि ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इंग्लिश में लिखा है कि मैंने ऐसा बड़ा विश्वास इज़राइल में नहीं पाया। Now, I learned something from there about the character of Jesus and the kingdom of heaven. और यहाँ से मैं यीशु के चरित्र के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में एक चीज यहाँ से सीखता हूँ। You know what that is? क्या आप जानते हो ये क्या है? A habit that all of us Indians need to learn. ये एक ऐसी आदत है जो हम सब भारतीयों को सीखने की आवश्यकता है। You know what that habit is? क्या आप जानते हो ये आदत क्या है? Publicly appreciating people. और सार्वजनिक तौर पर लोगों की सराहना करना, उनकी तारीफ करना। We are so reluctant to publicly appreciate a person. हम इतने ज्यादा कतराते हैं किसी व्यक्ति की सार्वजनिक तारीफ करने से। Oh, he'll become spiritually proud. I don't हम सोचते हैं नहीं, वो तो आत्मिक तौर पर घमंडी बन want to जाएगा, tell him anything. मैं उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। You are more foolish than Jesus. आप यीशु से ज्यादा मूर्ख हो। I mean, you're foolish. Jesus was not. Jesus इसका मैं कहना चाहता हूं कि आप मूर्ख हो, यीशु मूर्ख नहीं था, was wise. यीशु बुद्धिमान था। You are foolish and he was wise. आप मूर्ख हो और यीशु बुद्धिमान है। He was not afraid to praise a Roman centurion. और यीशु को कोई डर नहीं था एक रोमी सूबेदार की तारीफ करने में। I have never found such faith in all of Israel. मैंने संपूर्ण इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। You think that Roman centurion ever forgot that sentence for the rest of his life? क्या आपको लगता है अपने शेष जीवन भर के लिए वो रोमी सूबेदार कभी इस बात को भूला होगा? He was so encouraged that he must have been such a wholehearted disciple. वो इतना प्रोत्साहित हो गया होगा कि वो एक पूर्ण हृदय शिष्य बन गया होगा। Sometimes you are a godly man, you give one word of encouragement to a younger brother. कभी कभी जब आप एक ईश्वरीय व्यक्ति हो, आप एक जवान भाई को एक प्रोत्साहन का शब्द अगर कह दोगे तो That may be the thing that sends him full steam ahead to follow Jesus for the rest of his life. और वो एक शब्द प्रोत्साहन का एक ऐसी चीज बनेगी जो उसको पूर्ण वेग से, पूर्ण गति से वो आगे बढ़ेगा, यीशु के पीछे अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा वो। Why don't you give that word of encouragement? फिर वो प्रोत्साहन का शब्द आप क्यों नहीं देते? Because you foolishly think, oh, he may become proud. क्योंकि आप बड़े मूर्खता से सोचते हो नहीं, शायद वो घमंडी हो जाएगा। Jesus didn't think like that. यीशु ने ऐसा नहीं सोचा। He could publicly praise Peter. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. My Father in heaven has revealed this to you. वो सार्वजनिक तौर पर पतरस की तारीफ कर सकता था कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। He looked at Nathanael and said, there is a man in whom there is no guile. और यीशु मसीह ने नतनएल को देखकर कहा कि यहाँ एक व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। Jesus was lavish with his appreciation of people who were not perfect. और यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में जो सिद्ध नहीं थे, उनके बारे में तारीफ करने में बहुत उदार था, दिलदार You था। think that Roman centurion was perfect? क्या आपको लगता है वो जो रोमी सूबेदार था वो सिद्ध You था think क्या? Nathanael was perfect? क्या आपको लगता है नतनएल सिद्ध था You क्या? think
Peter was perfect? क्या आपको लगता है पतरस सिद्ध था क्या? There's so many faults in them, but उनके अंदर इतनी कमियां, इतनी खामियां थी, he appreciated them. फिर भी यीशु ने उनकी सराहना की। We cannot even appreciate godly people. हम तो ईश्वरीय लोगों तक की सराहना नहीं करते। We cannot even praise godly people. That is the pathetic nature we have as Indians particularly. हम तो ईश्वरीय लोगों तक की सराहना नहीं करते, और ये बहुत ही एक बुरा सा स्वभाव हम भारतीयों का है। I've seen it in Indian society. और मैंने भारतीय समाज में इस बात को We are देखा है। so reluctant to appreciate. हम इतना झिझकते हैं किसी की तारीफ करने या सराहना And करने even से। people who say they are born again, new covenant, and every fantastic word they use, और यहाँ तक कि जो लोग नया जन्म पा चुके हैं, नई वाचा में आ चुके हैं, और हर एक अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं अपने आप का वर्णन करने के they लिए, haven't learned this habit of Jesus Christ. पर यीशु मसीह से इस आदत को वे नहीं सीखे हैं। Appreciate where you see something good in someone. जब आप किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा देखते हो तो उसकी सराहना, उसकी तारीफ कीजिए। That's what I see here, and I'm greatly challenged by it. और यही बात मैं यहाँ देखता हूँ, और मैं इससे बहुत ज्यादा चुनौती पाता I हूँ, want to do it much more. और मैं इसे बहुत ज्यादा मात्रा में करना I've चाहता done हूँ, it in the past. और अतीत में जितना मैंने किया उससे बढ़कर मैं करना चाहता हूँ। And we read about a number of healings here. और यहाँ हम बहुत सारे चंगाई के बारे में भी पढ़ते हैं। And I want to move on to chapter 9, where we read of this blind man, two blind men who came to Jesus. अब मैं बढ़ना चाहता हूँ नौवे अध्याय की ओर, जहाँ दो अंधों के बारे में हम पढ़ते हैं जो यीशु के पास आए In order to follow him, यीशु का अनुसरण करने के लिए, in order to be healed rather, Matthew 9:27. माफ कीजिएगा, चंगाई पाने के लिए वो यीशु के पास आते हैं। मत्ती 9 उसका 27 वचन। And Jesus said to them, और यीशु ने उनसे "Do कहा, you believe that I am able to do this for you?" Verse 28. और 28 वचन में यीशु उनसे पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? Before Jesus did a miracle for them, और यीशु उनके लिए कोई चमत्कार करता उससे पहले he asked them a question. यीशु उनसे एक प्रश्न करता है, Do you believe that I am able to do this for you? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? They said, "Yes, Lord." And their और उन्होंने कहा, हाँ eyes were प्रभु, open. और उनकी आंखें खुल गई। Jesus said, "According to your faith be it unto you." Verse और फिर यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 29, which is a principle. 29 वचन में हम इसे पढ़ते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और ये एक सिद्धांत है। Now I want to ask you some questions. अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। Did they want their eyes to be opened? क्या वे चाहते थे कि उनकी आंखें खुल जाए? Yes. हाँ। Did Jesus want to heal them? क्या यीशु उन्हें चंगा करना चाहता था? Yes. हाँ। But still, their eyes would not have been opened फिर भी उनकी आंखें नहीं if खुलती they did not have faith. अगर उनके अंदर विश्वास नहीं होता तो। Now apply that to yourself. अब इस बात को अपने आप पर लागू करके देखिए। Do you want something from God? क्या आप परमेश्वर से कुछ चाहते हो क्या? Yes. हाँ। Does God want to give that to you? क्या परमेश्वर आपको देना चाहता है क्या? Yes. हाँ। But you still may not get it पर फिर भी आपको हो सकता है कि वो नहीं मिलता if you don't have faith. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो। Supposing one blind man had said, सोच कर देखिए, एक अंधा व्यक्ति ये कहता, "Well, Lord, I'm not very sure प्रभु मैं ज्यादा निश्चित नहीं हूँ, whether you can, I'm not so sure." अब प्रभु मैं नहीं जानता तू ये कर सकता है क्या, मतलब मैं इतना निश्चित नहीं हूँ प्रभु, इतना आश्वासित नहीं हूँ, But perhaps you can open one eye. पर प्रभु मुझे लगता है शायद तू मेरी एक आंख खोल सकता है। The Lord would have said to him, "According to your faith be it unto you." And he फिर प्रभु उनसे, उस व्यक्ति से कहता कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो would have come जाए, out with one eye open. और वो वहां से बाहर आता एक आंख खुली होकर, Praise God. He और वो कहता परमेश्वर की स्तुति said, हो, "My eye is open." और वो कहता मेरी आंखें खुल गई है। And the other fellow goes in और वो दूसरा व्यक्ति जाता है and he says, "Lord, I believe you can open both my eyes." और वो कहता है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी दोनों आंखें खोल सकता है। And he comes out and has both eyes open. और फिर वो वहां से बाहर आता है और उसकी दोनों आंखें खुल जाती हैं। And so that one-eyed man starts the one-eyed denomination, and this two-eyed man starts the two-eyed denomination. और फिर वो एक आंख का व्यक्ति, एक आंख जिसकी खुल गई थी, वो एक आंख खुली ऐसे डिनोमिनेशन स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा, और दूसरा व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें खुल गई थी वो दोनों आंखें खुली ऐसे डिनोमिनेशन को शुरू कर देगा। This fellow says Jesus can only forgive sins.
ये पहला व्यक्ति कहेगा कि यीशु केवल पाप क्षमा कर सकता है, This fellow says Jesus can forgive sin and give victory over sin also. और ये दूसरा व्यक्ति कहता है यीशु पाप के क्षमा भी कर सकता है और पाप पर विजय भी दे सकता है। And this fellow will call the other fellow a heretic, और ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झूठा शिक्षक कहेगा, saying, no, 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 that cannot be possible. और वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो गलत शिक्षा है, ये तो संभव ही नहीं Because है। in my case, he opened only one eye. क्योंकि जब बात मेरी आती है, मेरे लिए तो यीशु ने एक ही आंख खोली है मेरी। Brother, that's because you had faith only for one eye. पर भाई समस्या ये है कि कारण ये था कि आपको केवल एक ही आंख के लिए विश्वास था, इसलिए That's why he opened only one eye of yours. इसी वजह से उसने आपकी केवल एक ही आंख Don't खोली। get upset with this other man. He had faith for both eyes, and इस दूसरे व्यक्ति से उस पर क्रोधित ना होना, उसके पास दोनों आंखें खोलने का विश्वास he था, not only got forgiveness, he got victory too. और इसलिए उसे केवल पापों की क्षमा नहीं मिली, उसे पापों पर विजय भी मिल गया। It applies to us today. और ये आज हम पर भी लागू होता है। Which denomination do you belong to? आप किस डिनोमिनेशन से हो, आप किस झुंड से हो? The answer is according to your faith be it unto you. You और उत्तर ये है कि आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो believe जाए। Jesus can only forgive your sin, but he leave you defeated by your anger and your lust and your pride and your jealousy. According to your faith be it unto you. All अगर आपको विश्वास है कि यीशु केवल आपके पापों को क्षमा कर सकता है, पर आपको वो हारा हुआ छोड़ देगा, आपके गुस्से से आप हारे हुए रहोगे, आपके लालसा से, आपके घमंड से, आपके ईर्ष्या से, तो आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो your जाए। life, you'll be defeated by your anger and your jealousy and your lust and your everything, but your sins will be forgiven. आपके जीवन भर तक आप हारे हुए ही रहोगे, आपके गुस्से से हारे हुए, आपके ईर्ष्या से, आपके लालसा से, हर एक पाप से आप हारे होगे, पर आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। Another fellow sitting here says, no, Romans 6:14 says, no sin will have dominion over me. पर यहाँ बैठा दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, रोमियो 6:14 कहता है कि कोई पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर He पाएगा, gets both eyes open. और उसकी दोनों आंखें खुल जाती है। Don't get upset with him. He's not a heretic. उससे क्रोधित न होना, वो कोई झूठी शिक्षा फैलाने वाला नहीं है, He's got something more than you, उसके पास आपसे कुछ ज्यादा है, but not because he's better than you, पर इसलिए नहीं कि वो आपसे बेहतर है, but because he trusted the promise of Jesus Christ. पर क्योंकि उसने यीशु मसीह के उस वायदे पर विश्वास किया। Matthew chapter 10, we read about Jesus calling his 12 disciples and giving them authority. मत्ती उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने 10 चेलों को बुलाया, अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अधिकार दिया over for their ministry, and then और उनके सेवकाई के लिए यीशु ने उन्हें अधिकार दिया। he told them, it's not only authority that you're going to have in this ministry. और फिर यीशु ने उनसे कहा कि केवल अपने सेवकाई में तुम्हें अधिकार ही होगा, ऐसा You नहीं। need authority. You and I need authority in the service of the Lord. मैं विश्वास करता हूं कि आपको और मुझे प्रभु के सेवकाई में अधिकार का आवश्यकता है, अधिकार की हमें जरूरत है। But more than that, along with that authority comes persecution. पर उस अधिकार से के साथ, उससे बढ़कर उस अधिकार के साथ सताव भी आता है। I send you as sheep, verse 16, Matthew 10:16, in the midst of wolves. 16वें वचन में वो कहता है, यीशु मत्ती 10:16 में कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। Be shrewd as serpents and innocent as doves. इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। If there is one word we need to remember in India today, it's that word. और अगर आज भारत में एक वचन है जो हमें याद रखने की आवश्यकता, तो ये वचन है वो। God sends us as sheep in the midst of wolves. परमेश्वर हमें भेड़ियों के बीच एक भेड़ बनकर भेजता है। Don't be foolish. तो इसलिए मूर्ख न बनो, Don't be stupid. मूर्ख न रहो। When you go to places where heathen people are in control, जब आप ऐसे स्थानों में जाते हो जहां अन्य जाति लोग अधिकार में हैं, don't say foolish things which will unnecessarily provoke them. उन्हें उकसाने के लिए मूर्ख बातें न कहो जो उन्हें बिना किसी कारण के उकसाएंगे। Be wise बुद्धिमान बनो, in how you present the gospel. सुसमाचार को कैसे आप पेश करते हो उसमें बुद्धिमान रहो। Think. सोच कर देखिए। Don't think zeal means you go around denouncing all the idols and all the goddesses and gods. That's foolishness. और उत्साह का ये मतलब नहीं है कि ये मत सोचो कि उत्साह का मतलब ये आप यहाँ वहाँ घूमते हुए सारे मूर्तियों को उनका धिक्कार करो या सारे देवी देवताओं के खिलाफ बात करो, ये मूर्खता Be है। wise as serpents, सर्पों के समान बुद्धिमान बनो, harmless as doves. कबूतरों की तरह बिल्कुल भोले बनो। Present Jesus Christ
without denouncing their religions and their idols and their gods. Present Jesus. यीशु मसीह को पेश कीजिए, उनके धर्म को, उनके मूर्तियों को कुछ कहे बिना, यीशु मसीह को, उनके देवताओं को कुछ कहे बिना यीशु मसीह को पेश कीजिए। Lift up, show them that they are sinners उन्हें यीशु को उठाइए और दिखाइए कि वे पापी हैं and that Jesus is a savior. Be और यीशु एक उद्धारक है, उद्धार करने वाला है, ये दिखाइए। wise as serpents. और सर्पों के समान बुद्धिमान बनिए। Be wise in your handling of money. पैसे के मामलों में आपके पैसे के प्रति जो रवैया है उसमें बुद्धिमान बने। Be wise in, I believe one of the greatest needs among Christian workers today in India is being wise as serpents. और बुद्धिमान बने। मैं विश्वास करता हूं कि मसीही जो काम करने वाले आज भारत में, उनमें सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो वो बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। Don't unnecessarily reveal a lot of information to people when there's no need to reveal it. और बिना किसी जरूरत के ऐसे लोगों को बहुत सारी जानकारी न दे दे जिनको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। Be wise as serpents. और सर्पों के समान बुद्धिमान बने। Be wise as serpents. Don't unnecessarily make enemies of people. और सर्पों के समान बुद्धिमान बने मतलब बिना किसी बात के लोगों से शत्रुता न ले। If there's no need to make enemies of them. अगर उनको शत्रु बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो उनको शत्रु ना बनाए। Be harmless as doves. Don't और कबूतरों के समान भोले harm बनो, anybody. किसी को चोट ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना दो। And one last thing before we close. और अंत करने से पहले एक आखिरी बात, Your enemies will be members of your own household. Verse और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ही घर के लोग होंगे। 36. और 36 वचन में ये लिखा है, When we follow the Lord, we are going to have misunderstanding from our own relatives. जब हम प्रभु का अनुसरण करेंगे तो हमारे ही जो रिश्तेदार हैं उनसे हमें गलतफहमी का सामना करना होगा। A prophet is never accepted in his own country or among his own relatives. और एक भविष्यद्वक्ता कभी भी अपने देश में या अपने रिश्तेदारों में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। And if the Lord said, if you love father or mother more than me, you can never be worthy of me. Verse 37. और 37 वचन में यीशु ने कहा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। So let's learn to recognize that we are going to find it difficult from our own relatives, and in the days to come we are going to find it difficult in the world outside. और आइए हम ये बात को सीखें और पहचाने कि आने वाले दिनों में हमें अपने रिश्तेदारों से ही कठिनाई होगी और हमें बाहर के संसार से भी आने वाले दिनों में काफी समस्या होगी। But if I'm willing to lose my life for Jesus' sake, verse 39, पर 39 वचन के अनुसार अगर मैं यीशु के लिए अपने प्राण खोने को तैयार हूं तो I will find it. मैं अपने प्राण को पाऊंगा। And one last word. और एक आखिरी वचन, You know, if you receive a disciple, verse 42, in the name of a disciple and give him a cup of water, और 42 वचन, जो अगर तुम एक शिष्य को, एक चेला जानकर एक चेले को अगर स्वीकार करते हो, शिष्य जानकर एक शिष्य को स्वीकार करते हो तो, और उसे एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओगे तो you will not lose your reward. तुम अपना प्रतिफल न खोओगे। Even if you give a cup of water to a brother or sister, अगर आप एक भाई या बहन को पानी का कटोरा तक दे दोगे तो Jesus will take note of it. यीशु उसको याद रखेगा। Let us serve one another आइए हम एक दूसरे की सेवा करें in every way we can. जिस तरीके से हम कर सके, जितना हम कर सके एक दूसरे की सेवा करें। This is the kingdom of heaven on earth. और यही है स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर।